नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के टावर चौक पर चेटी चंड महापर्व पर आयोजित सिंधी समाज के चल समारोह का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल पहुंचे, जहां भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के मौके पर एक विशेष राज्य स्तरीय संगोष्ठी आनंद के आयाम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर डिंडोरी जिले में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के टावर चौक पर चेटी चंड महापर्व पर आयोजित सिंधी समाज की चल समारोह का शुभारंभ कर चल समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चेटी चंड का पर्व अखंड भारत की याद दिलाता है और भारतीयों के हृदय में अखंड भारत का सपना जागृत रखता है। सामाजिक उत्सवों से एक दूसरे के प्रति प्रेम और आत्मीयता बढ़ती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्राट विक्रमादित्य को उनकी वीरता, न्यायप्रियता और दानशीलता के लिए याद किया। उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य से प्रेरित होकर शासन उन गुणों को आत्मसात कर सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवा ध्वज लहराकर चल समारोह का शुभारंभ किया। रैली में विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद और एक्ट्रेस जयप्रदा, मशहूर एक्टर आफ्ताब शिवदासानी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम गोली उपस्थित रहे। आज के इस आयोजन के अवसर पर आप सब हिंदुस्तानी हैं। मेरी अपनी ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा महाकाल की नगरी में अवंतिका धाम पर अपने सर्व समाज के साथ सभी पंचायतों का मेला लीला चेटी चंड का एक महापर्व का आयोजन, इसकी लख लख बधाइयां। और हम सब भगवान के आशीर्वाद से, भगवान झूलेलाल के आशीर्वाद से फले फूले आगे बढ़े, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सभी निरोगी रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट न आए। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश के सभी लोगों को ये नया वर्ष अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं गुड़ी पड़वा, कहीं चेटी चांद, कहीं नवतेरा, कहीं अपने विक्रम संवत 2083, कहीं विक्रम संवत्सर, हर नाम से इस त्योहार का आनंद लेते हैं। लेकिन चेटी चांद के माध्यम से हम अपने उस अखंड भारत की तरफ भी ध्यान देते हैं, जिसके कारण से आज भी हम कहते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, वो जो सिंध हमारे दिलों के अंदर बसा हुआ है, उसकी ज्योति सदैव जलती रहे और आनंद के साथ सरहद का वो हमारा हिस्सा परमात्मा चाहेगा तो जो महाकाल चाहेंगे सब अच्छा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा। इस आनंद के साथ मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी विकास के कामों में 2028 के कुंभ को लेकर के, सुमत को लेकर के जो सरकार काम कर रही है, आज से 2 साल बाद जब आयोजन का आनंद आएगा तो हम सब एक बार झूम करके उसी आयोजन के बलबूते पर विश्व में इसकी प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित होगी। हमारे मेहमानों का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें हमारे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भगवान झूलेलाल की, आयोलाल सवई भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर एक विशेष राज्य स्तरीय संगोष्ठी आनंद के आयाम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह आयोजन राज्य आनंद संस्थान ने किया। मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए अपना संबोधन दिया।
इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और चेक भी दिया। मुख्यमंत्री ने आनंद सभाओं और बच्चों के लिए आयोजित बाल सभाओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम मनुष्य आदतन सुख सुविधाओं की, वस्तुओं और विलासितापूर्ण जीवन में ही सुख ढूंढते रहते हैं। भौतिक सुख की अभिलाषा सबको है, पर आत्मिक सुख और शांति की दरकार कम ही लोगों को है, जबकि जीवन का आनंद भौतिकता में नहीं, मन के भावों की संतुष्टि में निहित है। उन्होंने कहा कि आनंद एक ऐसी सुख की अनुभूति है जो धन से सुख सुविधाओं को, यंत्र वस्तुएं खरीदकर नहीं, बल्कि अपने अंतस में जागी मानवीय भावों के तृप्त होने पर भीतर से उपजती है। नापने का और इससे बाहर देखने का, अध्यात्म को देखने का, आत्मा को देखने का मापदंड मेटाफिजिक्स तय करती है। मेटाफिजिक्स में दो भाग हैं, अंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। अंटोलॉजी संसार के तत्व ज्ञान का अध्ययन करती है, एपिस्टेमोलॉजी ब्रह्म का, नॉलेज का अध्ययन करती है। ये नॉलेज है क्या, नॉलेज की वैलिडिटी क्या है, नॉलेज के सोर्सेस क्या हैं, नॉलेज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, इन सब चीजों को एपिस्टेमोलॉजी देखती है। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा, अभी हमारे पूर्व कुछ लोग कह रहे थे कि आनंद की प्राप्ति कैसे की जाए, तो वेदांत में कहा, जब से मानव सभ्यता ने सोचना शुरू किया, सबसे पहले अस्तित्व में आए वेद। वेद में एक ऋचा है, आनंदो रसो वैसा। आनंद ही एक ऐसा रस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को रस से भर देता है। तो ब्रह्मम आनंदम ब्रह्मम केवलम भवति, तो ये आनंद ही ब्रह्म है जो पूरे संसार को प्रसन्नता देता है, पूरे संसार को गति देता है, पूरे संसार को सामंजस्य में बांधता है, वो ब्रह्म है। भारत जब गुलाम था तब यहां एक ऐसा समय था, विलियम हेस्टिंग यहां का वाइस राय था, तो उसने कहा, भाई आप लोगों में बड़ी उत्साह है और बहुत आप लोगों में एकता है, इसका कारण क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शिष्य जो थे, उन्होंने गीता उसके सामने रख दी। जब विलियम हेस्टिंग ने गीता को पढ़ा तो कहा, दिस इज एसेंस ऑफ इंडियन विजडम। ये भारत का एक ऐसा तत्व ज्ञान है और भारत के पास एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा मेथड है, अब भारत अधिक दिन गुलाम नहीं रहेगा, अब भारत स्वतंत्र हो जाएगा। उस समय विलियम हेस्टिंग ने कहा था, और यही गीता पूरी दुनिया में गई। जब यूरोप में गई, यूरोप के सबसे बड़े फिलोसोफर थे हेगल, उन्होंने जब गीता को पढ़ा और अपने शिष्यों के साथ सामने रखा, जो राइटिस्ट बढ़ते थे, जो लेफ्टिस्ट थे, दोनों के साथ रखा, और रखने के बाद कहा, ये दिस इज एसेंस ऑफ इंडियन विजडम। ये भारत का एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसी अलमीरा है, एक ऐसा मेथड है कि भारत पूरी दुनिया को एक दिन एक मार्गदर्शन देगा और भारत अब गुलाम नहीं रहेगा। तो भारत की गीता को हेगल ने भी अपनाया, राइटिस्ट ने भी अपनाया, लेफ्टिस्ट ने भी अपनाया, और यही गीता जब अमेरिका में गई इसी तरह से, तो अमेरिका के जो फिलोसोफर थे, जो विचारक थे, स्कॉलर थे, उन्होंने देखा तो कहा कि गीता हमें परफेक्शन का ज्ञान देती है और ये परफेक्शन हमारे जीवन का आधार है, और गीता को पढ़ करके हम पूरी दुनिया को चैलेंज करेंगे, फ्रॉम निडल टू मिसाइल। पूरी दुनिया को फ्रॉम निडल टू मिसाइल से हम चैलेंज करेंगे, और उन्होंने परफेक्शन को उठा के रख लिया। परफेक्शन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, अभ्यास, अभ्यास करो, ये अभ्यास ही योग है। और ये जब ये अभ्यास जीवन का योग बन जाता है, तब जीवन में कहीं कोई दुराव नहीं रहता, कोई संकट नहीं रहता। तो आप ये समझ लें कि आपके जीवन में परफेक्शन आ जाए, आप कुछ भी हैं, कहीं भी हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन परफेक्शन की तलाश में प्रैक्टिस करें। एक नंद बाबा और यशोदा मैया, वो तो अपने गोकुल में है, उनको तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मित्र का परिवार कष्ट में है। और मित्र के परिवार में कष्ट क्या है? वो स्वयं जेल में है। एक बच्चा पैदा हो जाए
और पैदा होते ही उसको पैदा होने के साथ कंस हाथ में लेकर के नारियल की तरह खंबे पे फोड़ करके विभत्स तरीके से उसकी हत्या करता है। एक बच्चा मरे, दूसरा बच्चा मरे, तीसरा बच्चा मरे, चौथा बच्चा मरे, ये क्रम खत्म नहीं हो रहा है। ये भी हमारे कथाकारों से ही निवेदन है। हम तो अपन राजनीतिक दृष्टि थोड़ी संकट में भी पड़ जाते बोलते बोलते, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 7 बच्चे एक के बाद एक, कोई 7वां ऐसा कहते कि वो गर्भ गिर गया, लेकिन बलराम दूसरी मां से, उस समय का विज्ञान कितना उन्नत होगा कि भ्रूण ही शिफ्ट हो गया रोहिणी माता के गर्भ में। 7 माह एक के पेट में, 2 माह दूसरे के पेट में। अब ये उस काल का विज्ञान हो सकता है उतना होगा, मैं तो उस पर भी नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन 8वें बच्चे को बचाना है और समाज के सामने ये चुनौती भी है कि ये भविष्य की बड़ी धरोहर है, बड़े संकल्प की पूर्ति होगी, बड़े कष्ट का अंत होगा। तो बच्चे को बचाने के लिए युक्ति बुद्धि से आज भी मुझे लगता कितना चुनौती का ये मुद्दा होगा कि यशोदा मैया और नंद बाबा अपनी संतान को, अपने मित्र को मरने के लिए दे। मित्र के पास जाएगा तो उसकी गारंटी थी कि कंस उसको छोड़ने वाला नहीं, लेकिन दूसरे के बच्चों को पाल करके अपने बच्चे से ज्यादा दुनिया में उदाहरण बन जाए कि कृष्ण और यशोदा मतलब मां बेटे का संबंध जो बताया है, ये आनंद हमारे अपनी संस्कृति से आ सकता है, ये सनातन संस्कृति से आ सकता है, जिनके जीवन में, और हमने कभी कहीं सुना भी नहीं है कि यशोदा मां ने कभी उफ किया हो या नंद बाबा ने कभी कहा हो कि ये कन्हैया हमारा है कि नहीं, जब तक उनके पास रहा। और ये दृष्टिकोण और ये दौर हम हर बार अलग अलग प्रकार से देखते हैं। कृष्ण भगवान के जीवन से भी देखते हैं। जाने अनजाने हमारे मुंह से गलती से निकल जाता है कि जब महाभारत के भीषण युद्ध में भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच, अर्जुन तो अपने रिश्तेदार को मारना नहीं चाहता था, लेकिन जबरदस्ती से भगवान कृष्ण चढ़ा बढ़ा करके उसको लड़ाने पे मजबूर कर दिया। आनंद मंत्रालय के द्वारा ये जो आयोजन किया गया, मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सही में हमारे काम की दक्षता बढ़े। प्रशासनिक मसनरी में काम के कई सारे तनाव भी होते हैं। जीवन की कठिनाइयों को भूल करके हम अपनी क्षमता योग्यता से काम के प्रति निष्ठा के आधार पर अपने प्रत्येक समय का सदुपयोग करें और मनस्थिति भी आनंद में रहे। इस भाव को लेकर आनंद मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी, और हम सब सौभाग्यशाली हैं। 2016 सिंहस्थ उज्जैन के आयोजन के बाद ये मंत्रालय हमारे अपने कई सारे उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर हमारे विभाग के माध्यम से इस आयोजन का भी हिस्सा बने और भविष्य को लेकर भी इस पर काफी काम किया जाना है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की बधाई। स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे? ये तो है ही है शामिल। आनंद सभाओं का आयोजन होता है। जैसे हमारे सैटरडे के दिन बच्चों की जो बाल सभाएं होती हैं, वो सच में आनंद सभाएं। हमारे लिए विषय को सही से रखना, सही से बात करना, और ये तो भगवान कृष्ण की लीलाओं में ध्यान में आता है कि कालिया नाग के ऊपर भी कैसे मुस्कुराया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर डिंडोरी जिले में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश वीरांगनाओं की धरती है। रानी दुर्गावती से लेकर रानी कमलापति और रानी अवंतीबाई तक हमारी लोक नायिकाओं और वीरांगनाओं ने विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ा दिए थे। मातृभूमि की रक्षा के लिए रानी अवंतीबाई ने जो बलिदान दिया, वह सदियों सदियों तक अविस्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री ने रानी अवंतीबाई के अटल साहस और अमर त्याग को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उनकी स्मृति में डिंडोरी में 1 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित भव्य संग्रहालय का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संग्रहालय हमें रानी अवंतीबाई के बल और बलिदान की याद दिलाता रहेगा। इस संग्रहालय में उनकी फोटो गैलरी और उनके शस्त्र हमारी आने वाली पीढ़ियों को युगों युगों तक प्रेरित करती रहेंगी। नवरात्रि का दूसरा दिन है
और रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस है। मैं ऐसी शक्ति स्वरूपा रानी अवंतीबाई के चरणों में प्रणाम भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबका। ये बुंदेलखंड के बगल का महाकौशल का इलाका ये वीरों का है, महावीरों का, वीरांगनाओं का है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, रानी दुर्गावती का भी कार्यक्षेत्र यही है, रानी अवंतीबाई का। रानी अवंतीबाई, दुर्गावती, कमलापति ऐसी वीरांगनाओं ने विदेशी आक्रांताओं के हमेशा छक्के छुड़ाए और सच में रानी अवंतीबाई का बलिदान तो अद्भुत है, जो सदियों सदियों तक रहेगा। रानी अवंतीबाई का जीवन तपस्या से कम नहीं है। मां ब्रह्मचारिणी ने जैसे अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की, ऐसे ही रानी अवंतीबाई ने अपना जीवन समूचा संघर्ष में बिताया। इसलिए हमारी सरकार के द्वारा अपनी सरकार के गठन के समय सागर में रानी अवंतीबाई के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री भी विरासत से विकास में ऐसे महापुरुषों को सदैव साथ रखते हैं, उनका स्मरण कराते हैं। हमारी सरकार अपनी ऐसी सारी गौरवशाली विरासत में जो किए गए कामों को स्मरण करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें रानी अवंतीबाई के बलिदान के लिए आप सबके माध्यम से, जिनका जन्म सिवनी की मनकेहनी गांव में हुआ था। और ऐसा कहते कि तलवार जब उनकी चलती थी तो ऐसा लगता साक्षात जगदम्बा आ जाती। रानी अवंतीबाई जीते जी हमेशा अपने इस देश के लिए और खास करके उनके अपने काल में जिस प्रकार से उनने डिंडोरी में अपनी भूमिका अदा की, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका थी, वही भूमिका हमारी रानी अवंतीबाई ने निर्वहन की। राजा महाराजाओं जागीरदारों का अटूट गठबंधन बना करके जबलपुर, हीरापुर, विजयनगरगढ़, सुहागपुर सभी क्रांतिकारियों को जोड़ करके 50,000 से ज्यादा अपनी सब प्रकार की व्यवस्थाओं में संख्या बल के बलबूते पर ये जो ताकत के साथ लड़ने के लिए जो चाहिए वो सारी भूमिका उन्होंने हमेशा अदा की। मैं अपनी ओर से एक बार फिर राज्य की सारी कल्याणकारी योजना के बलबूते पर हम आदिवासी अंचल को आगे बढ़ाने में भी लगे और विकास के मामले में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए। डिंडोरी तो हमारा सबसे प्राथमिकता वाला जिला है, मेरे लिए भी ये दिल का टुकड़ा है। डिंडोरी से मेरा एक अलग ही लगाव, आप सबके बीच में आकर के बैठना मेरा प्रभार का जिला होने के कारण से थोड़ी आत्मीयता ज्यादा ही है। इसलिए हमने अपने प्राथमिकता के काम में भी डिंडोरी को रखा है। बहुत जल्दी मैं डिंडोरी भी आने वाला हूं और अपने सारे विकास के कामों को समान रूप से आगे बढ़ाते हुए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी तो पशुपालन विभाग के माध्यम से ये सवाल हमने किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से मनाया। आपको ध्यान में होगा, पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का भी अभियान चलाया। हमारे श्री अन्न की मोटे अनाज की फसल उसका जो लाभ है, और अलग अलग प्रकार से हमने विभागों के बजट भी, खासकर जनजाति कल्याण वर्ष में बजट में हमने 26% की वृद्धि की। 47,428 करोड़ का बजट जनजाति समाज के लिए रखा है, क्योंकि हमारे लिए ये बात सही है, जितना हमारा मन है उस तरह का प्रबंधन भी चाहिए। इसलिए और आगे बढ़ाते हैं, और भी बहुत सारी योजना लेकर के आपके बीच में आने वाला हूं। लेकिन पीएम जनधन योजना के माध्यम से और धरती आबा योजना के अंतर्गत बहुत सारे काम हम करा सकते हैं। आज के इस अवसर पर, चूंकि आज तो बलिदान दिवस है, रानी के स्मरण करने का दिवस है, और सरकार के माध्यम से अच्छे कामों में आपके साथ खड़े होने का मौका है, तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर जिला प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने एनीमिया मुक्त भारत के संकल्प के साथ एक दिन में 50,000 से महिला बेटियों की जांच की और डिंडोरी में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पर दर्ज रिकॉर्ड बनाया। और इसी प्रकार से 14 साल से बड़ी बेटियां जिनको भविष्य में सर्वाइकल कैंसर हो, 14 से बड़ी और 15 से छोटी, 15 के जन्मदिन से पहले 4,000 का टीका सरकार के माध्यम से लगा रहा है। और यहाँ बेटियों को पंख देने के लिए पंखनी अभियान भी चला रहा है।
बहुत सारे प्रकार से डिंडोरी में काम चल रहे हैं, लेकिन आज तो आप सबको देख के आनंद आ गया। रानी का बलिदान दिवस भी मना रहे और आपके दर्शन करने का मौका भी मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। आपकी सबकी चेहरे की ऊर्जा और नूर बताता है कि हम और आप मिलकर के न केवल आगे बढ़ाएंगे, प्रत्येक घर में, प्रत्येक जिले में मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ा के रहेंगे। पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। तो 1 करोड़ के लागत से जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण भी आज हो रहा है। मैं उसको लोकार्पण यहीं से करने की घोषणा करता हूं और ये चैत्र नवरात्रि की आपको बधाई देता हूं। नया साल सबके जीवन में आनंददायी हो, फलदायी हो, शुभदायी हो, ये शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।